प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम। आज के इस विश्वासगढ़ चर्च की ऑनलाइन सर्विस में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको ही स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम मैं अपने परमेश्वर अब्बा पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने मुझे इतना सुंदर ये समय दिए कि मैं आज आप सबके साथ गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सुसमाचार मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं विश्वासगढ़ चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड सुमेंदु अधिकारी को, सेक्रेटरी मिस्टर सुशील गुप्ता को और साथ ही साथ वहाँ के ट्रेजरार मिस्टर भगत को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पूरी पास्ट्रेट कमेटी को और पूरे मेंबर्स को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये सुंदर ऑनलाइन सर्विस का ऑर्गेनाइज़ किए और यहाँ पे आप लोगों ने मुझे इनवाइट किए कि मैं आज आप लोगों के साथ अनुग्रह का सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ ग्रेस में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आज हम जो प्रेजेंट टाइम में हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जब हम अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं, ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ये डार्कर और डार्कर होता चला जा रहा है। और इस वर्ल्ड में जब हम देखते हैं कि ये एक सुपरनैचुरल डार्कनेस आज इस वर्ल्ड में स्प्रेड हो रही है, परंतु वहीं जो कि यीशु की दुल्हन है, द ब्राइड ऑफ जीसस जो है वो ब्राइटर और ब्राइटर होती चली जा रही है। और चर्च में यीशु की ज्योति और यीशु का फ्रेश रेवलेशन चर्च में आज अनवेल हो रहा है, चर्च में आज प्रकट हो रहा है। और ये ज्योति मिलियंस ऑफ लाइफ के पास जा रही है और मिलियंस ऑफ लाइफ प्रभु यीशु मसीह में सेव हो रही है। जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब बाइबल हमको बताती है, और ऑलरेडी आज की जो प्रेजेंट टाइम्स है, इस प्रेजेंट टाइम्स के लिए बाइबल में ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुकी है। यशायाह 60 में जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे बाइबल बोलती है, उठ प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर हुआ है, देख पृथ्वी पर और राज्य के लोगों पर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा। तो आज परमेश्वर पिता चर्च के ऊपर उदय हो रहे हैं और चर्च की जो लाइट है ये पूरे वर्ल्ड में आज स्प्रेड हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। तो जो पहाड़ है, ये पहाड़ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था वही कोने का सिरा ठहर गया। तो प्रभु यीशु मसीह वो पहाड़ हैं और उस पहाड़ के ऊपर मैं और आप हम इस्टेब्लिश हैं, मैं और आप हम उस पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं और हमारे जीवन से यीशु की ज्योति चमक रही है। आप लोग लाइट हाउस देखे होंगे। लाइट हाउस जो होता है वो ऊंचे पहाड़ पर बनाया जाता है। और जब थाउजेंड्स ऑफ शिप जब रात के समय में समुद्र में जब रहती, उनके पास कोई आशा नहीं रहती, उनके पास कोई होप नहीं रहती कि हम किस डायरेक्शन में मूव करें, किस डायरेक्शन में पत्थर हैं, किस डायरेक्शन में कम पानी है, किस डायरेक्शन में अदर शिप्स हैं। जब उनके पास कोई होप नहीं रहती, तब उसके बाद एक आशा की किरण वहाँ पे चमकती है, एक लाइट ऑफ होप वहाँ पे आती है और वो लाइट हाउस की लाइट रहती है जो थाउजेंड्स ऑफ लाइफ को, थाउजेंड्स ऑफ शिप को सक्सेसफुली पोर्ट के पास लाती है। आज चर्च की ज्योति, चर्च की लाइट इस डार्क वर्ल्ड में बहुत ही ब्यूटीफुली आज शाइन कर रही है और इस लाइट के द्वारा मिलियंस ऑफ लाइफ प्रभु यीशु मसीह के पास, यीशु रूपी पोर्ट के पास सक्सेसफुली आज थाउजेंड्स ऑफ लाइफ आ रही है। बाइबल हमको बताती है कि जब मिस्र देश में थे और जब परमेश्वर पिता ने मिस्र देश में प्लेग डाले, विपत्तियां डाली, तो जो सेकंड लास्ट प्लेग था, पहलौठों की मृत्यु के पहले जो सेकंड लास्ट प्लेग था, जो कि आप निर्गमन 10वें अध्याय में आपको मिलेगा, वहां पे बाइबल बताती है कि 3 दिन और 3 रात तक मिस्र देश में घोर अंधकार छाया हुआ था, 3 days और 3 nights के लिए। और बाइबल ये बोलती है कि 3 दिन और 3 रात तक कोई भी मिस्री अपने जगह से नहीं हिला, परंतु वहीं विद द सेम टोकन जो इस्राएली थे, जो जूइश पीपल थे, उनकी ड्वेलिंग्स में लाइट थी, उनकी ड्वेलिंग्स में उजियाला था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यदि जूइश पीपल, यदि इब्री लोग मशाल के द्वारा, दिए के द्वारा या लॉलटेन के द्वारा उजियाला था उनके घर में, या वो उजियाला किए थे, तो सेम रिसोर्सेस इजिप्शियंस के पास भी अवेलेबल था, उनके पास भी मशाले थी, उनके पास भी दिए थे। परंतु बाइबल बोलती है कि ये जो डार्कनेस था ये सुपरनैचुरल डार्कनेस था। सुपरनैचुरल डार्कनेस मिस्र में था और सुपरनैचुरल लाइट, सुपरनैचुरल ब्राइटनेस इस्राएलियों के घर में थी। आज वर्ल्ड में सुपरनैचुरल डार्कनेस चारों तरफ फैली हुई है, परंतु चर्च में प्रभु यीशु मसीह की सुपरनैचुरल ज्योति फैली हुई है और आज ये ज्योति मिलियंस ऑफ लाइफ को सेव कर रही है, मिलियंस ऑफ लाइफ को ये ज्योति बचा रही है। बाइबल हमको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे,
प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों के बंधन में से जी उठे, तब प्रभु यीशु मसीह के 2 डिसाइपल्स, जिनका नाम था क्लेओपास और दूसरे का नाम नहीं दिया हुआ है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं जो सेकंड डिसाइपल था वो क्लेओपास की पत्नी थी, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मैं ऐसा मानता हूं। तो क्लेओपास और उसकी पत्नी ये दोनों इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे, और जब ये दोनों इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिए, और जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिए तब उनकी आंखें ऐसी बंद थी, बाइबल बोलती है उनकी आंखें ऐसी बंद थी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो उन्हें बोला, आप यहाँ पे स्क्रीन में देखिएगा, आपको वर्स दिखेगा लूका 24:27 में, प्रभु यीशु मसीह ने तब उन्हें मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। द थिंग्स कंसर्निंग हिमसेल्फ, मूसा से और सारे भविष्यद्वक्ता से आरंभ करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ, द थिंग्स कंसर्निंग हिमसेल्फ, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझा दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो चेलों की आंखें क्यों ऐसी बंद थी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उनकी रिजरेक्शन बॉडी में, उनकी रिजरेक्टेड फॉर्म में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं देखा? क्योंकि यदि वो प्रभु यीशु मसीह को देख लेते तो हमारे लिए कोई आशा नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इससे पहले कि हम यीशु को उनकी रिजरेक्टेड फॉर्म में देखें, उनकी रिजरेक्शन बॉडी में देखें, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को पहले वचन में देखें। और जब हम यीशु मसीह को वचन में देखेंगे तो ऑफ कोर्स हम प्रभु यीशु, जैसे बाइबल बोलती है, व्हेन वी बिहोल्ड जीसस वी ट्रांसफॉर्म इन द वेरी इमेज ऑफ जीसस फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सेम इमेज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो आज हम बाइबल जब हम ओपन करते हैं तो हम बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमको ज्ञान चाहिए, हमको एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं, हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को वचन में देख सके। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी पूरी बाइबल, जेनेसिस से रेवलेशन, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह के फ्रेश रेवलेशन से भरी हुई है। यहाँ पे इस पद में प्रभु ने मूसा से आरंभ करके भविष्यद्वक्ता और सारे पवित्र शास्त्र में, तो जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी जब हम पर्दे को हटाते हैं, जब हम उसे अनवेल करते हैं, तो ओल्ड टेस्टामेंट में हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं। तो पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। तो जो परमेश्वर पिता आज हमको चाहते हैं कि हम पहले प्रभु यीशु मसीह को वचन में देखें, फिर उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह को लाइव जब वो हमको लेने के लिए आएंगे तब हम प्रभु यीशु मसीह को देखें। आज की ये जो प्रेजेंट टाइम्स है, इस प्रेजेंट टाइम्स में बहुत से लोग बहुत डिफिकल्ट टाइम से, बहुत डिफिकल्ट सीजन से आज बहुत से भाई बहन गुजर रहे हैं। बहुत से भाई बहन डिफिकल्ट टाइम से गुजर चुके, और बहुत से आप में से जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत से भाई बहन डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे समय से गुजर रहे हैं क्योंकि आज का जो प्रेजेंट टाइम है, इस प्रेजेंट टाइम ये सिचुएशन ही ऐसा हो गया, बिकॉज बाइबल हमको बोलती है कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति की गवाही देने के लिए आया। वो ज्योति इस पृथ्वी पर तो आई, इस संसार में तो आई, पर इस संसार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। और यदि वो संसार उस ज्योति को ग्रहण कर लेता जो कि प्रभु यीशु मसीह है, तो आज ये वर्ल्ड ऐसा नहीं होता जैसे ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड कुछ और ही होता। तो बाइबल हमको बोलती कि उस ज्योति को संसार ने ग्रहण नहीं किया, पर वही बाइबल बोलती परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उस ज्योति को, यीशु को, to them he gave the power to be the sons of God। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। तो आज की जो प्रेजेंट टाइम्स है, इस प्रेजेंट टाइम्स के लिए भी, जो कि बहुत से लोग डिफिकल्ट सीजन से गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन में ऑलरेडी हमारे लिए आंसर्स दिए हुए हैं कि इस डिफिकल्ट टाइम्स में हम कैसे अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल डेज को एक्सपीरियंस करते हैं, ब्यूटीफुल डेज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और कैसे हम करेंगे। बाइबल हमको बताती, जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय को, प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में आपको मिलेगा उसके लास्ट पार्ट में कि पतरस जब वो याफा को जाता है, तो याफा में एक तबीता नाम की स्त्री रहती है जो कि बहुत विश्वासनीय रहती है। तबीता का अर्थ है दोरकास या हिरणी। तो तबीता की मृत्यु हो जाती है। तो जब पतरस याफा में जाता है, और याफा में जा करके पतरस देखता है कि सारे लोग जब रो रहे थे और सारे लोग तबीता के कपड़े को पतरस को दिखा रहे थे, पतरस उन सबको बाहर किया और घुटने टेक करके पतरस प्रार्थना करता है और बोलता है, हे तबीता उठ, और तबीता वहाँ पे जीवित हो जाती है, उसकी सांसें वापस आ जाती हैं। तो ये मिरेकल पतरस याफा में परफॉर्म करता है और ये चर्चा सारे याफा में फैल जाती है। और बाइबल हमको बताती है उसके आखिरी पद में, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका आखिरी वर्स, उसका लास्ट वर्स में बाइबल हमको बताती है, और पतरस
याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। अब हमारी बाइबल में हमेशा मैं कहता हूं, और आप सब भी इस चीज़ को जानते हैं कि हमारी बाइबल में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जिसका विशेष महत्व ना हो। हर एक चीज़ें जो बाइबल में आती, चाहे वो कोई भी नाम हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ें जो होती हैं, उसका एक विशेष महत्व होता है, उसका स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। तो यहाँ पे बाइबल हमको बताती है, और पतरस याफा में, याफा जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम जाफा भी बोलते हैं, जोप्पा भी बोलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। जब आप पढ़ेंगे पुराने नियम में, तो जब सुलेमान राजा परमेश्वर के मंदिर को बना रहा था, तो हुराम राजा जब सुलेमान को चिट्ठी लिखता है, तो हुराम राजा बोलता है कि मैं देवदारू की लकड़ी की बेंडे बनवाकर समुद्र के मार्ग से याफा में भेजूंगा, और फिर तो याफा से उसे यरूशलेम ले जाना। तो याफा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो याफा में बाइबल हमको बताती है, याफा जो है, जब हम इसको हिब्रू में देखते हैं, इब्रानी में, तो याफा का हिब्रू में मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, याफा का मतलब होता है ब्यूटीफुल और सुंदर। तो बाइबल हमको बताती है कि पतरस बहुत दिन तक ब्यूटीफुल डेज को पतरस एक्सपीरियंस किया। पतरस बहुत दिन तक सुंदर जगह में, ब्यूटीफुल डेज में पतरस बहुत दिन तक पतरस रहा। अब इस पद में बाइबल हमको बताती है कि जब हम प्रेजेंट टाइम्स में, जब हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सीज़न से जब हम होकर के गुजर रहे हैं, तो हम इस डिफ़िकल्ट सीज़न में हम किस प्रकार से ब्यूटीफुल डेज को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाइबल हमको बोलती है, बाइबल हमको बताती है, होशे उसका 2 अध्याय और उसके 15वें पद को आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे परमेश्वर पिता बोलते हैं, वहीं मैं तेरी दाग की बारियों को तुझे वापस दूंगा, और आकोर की तराई में मैं तुझे एक आशा का द्वार दूंगा। आकोर को जब आप देखेंगे, तो आकोर को हिब्रू में बोला जाता है ट्रबल, परेशानी। यदि मैं भजन संहिता 23 के शब्दों में बोलूं, तो आकोर को बोला जाएगा वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, घोर अंधकार की तराई। तो परमेश्वर पिता बोलते हैं कि जब हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चल रहे, जब हम आकोर की तराई में हैं, तो मैं तुम्हें एक आशा का द्वार दूंगा। आई विल गिव यू द डोर ऑफ द होप इन द वैली ऑफ आकोर। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे परमेश्वर का वचन, इसमें हमको बताता है कि जब हम आकोर की तराई में हैं, वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ में हैं, तो किस प्रकार से हम इस वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ में हम ब्यूटीफुल डेज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस पद में आपको दिख रहा होगा कि मैंने 2 नाम को हाईलाइट किया है। यह इस पद में 2 शमौन है। सबसे पहले आप देखिए, एक है शमौन पतरस, साइमन पीटर, जो कि प्रभु यीशु मसीह का डिसाइपल था, और दूसरा जो है वो है शमौन, जो कि चमड़े का धंधा करने वाला था, शमौन द टेनर। इस पद में 2 शमौन हमको देखने को मिलते हैं। तो जब आप शमौन के बारे में स्टडी करेंगे, तो शमौन जो शब्द है, शमौन जो नाम है, ये एक रूट इब्रानी शब्द से आया है, शैमा। शैमा का मतलब होता है हियर, शैमा का मतलब होता है सुनना। आप किसी भी जूविश बिलीवर से या किसी भी यहूदी से आप पूछेंगे व्हाट इज शैमा, शैमा क्या है, वो सीधे आपको बताएंगे द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, बाइबल की मुख्य आज्ञा जो है, और आपको सीधे लेकर के जाएंगे व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय और उसके 4थे पद में, हे इस्राएल सुन, शैमा इजराइल। तो जो शमौन नाम है, ये एक रूट इब्रानी शब्द से आया है, शैमा, जिसका मतलब होता है सुनना। और इस पद में 2 शमौन है, एक है साइमन पीटर और दूसरा है शमौन द टेनर, चमड़े का धंधा करने वाला। तो शमौन, शमौन जिसका मतलब होता है शैमा, शैमा। इन इंग्लिश हार्कन डिलीजेंटली, हिंदी में ये होता है तत्परता पूर्वक सुनना, बहुत ही मन लगा करके और ध्यान से और बहुत ही लगन के साथ सुनना। तो परमेश्वर का वचन मेरे और आपसे ये कहता है कि जब हम आकोर की तराई में हैं, जब हम वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ में हैं, हम बहुत सारी डिफिकल्टीज को जब हम फेस कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हम यीशु मसीह के बारे में जब हम सुनेंगे, जब हम तत्परता पूर्वक, जब हम मन लगा करके यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे, हम इस डिफिकल्ट सीजन में, इस आकोर की तराई में हम ब्यूटीफुल डेज को हम एक्सपीरियंस करेंगे, हम सुंदर दिन को देखने के लिए पाएंगे। और इस पद में एक शैमा नहीं है, जो कि ग्रेटेस्ट कमांडमेंट आपने देखा व्यवस्था विवरण 6:4, वहां पे एक शैमा है, हे इस्राएल सुन।
इस पद में दो शमौन है, दो क्षमा है। हार्कन डिलीजेंटली, तत्परता पूर्वक सुनना, डबल क्षमा। तो परमेश्वर पिता ये कर रहे कि जितना तुम मन लगा करके मेरे बारे में सुनोगे, यीशु मसीह के बारे में सुनोगे, तुम ब्यूटीफुल डेज को एक्सपीरियंस करोगे। इस पद में ध्यान दीजिए, ये जो शमौन था, जो टैनर था, जो चमड़े का धंधा करने वाला था, वो याफा में रहता था। और जो शमौन पतरस था, वो इस शमौन के घर में, जो कि चमड़े का धंधा करने वाला था, इसके घर में शमौन पीटर रुका हुआ था याफा में। तो जब जो चमड़े का धंधा करते थे, जो टैनर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो समुद्र के किनारे रहा करते थे। तो ये जो शमौन था, ये क्या करता था, ये एनिमल की स्किन को निकाल करके उसको लेदर में कन्वर्ट करता था। अब किसी भी आप लेदर कन्वर्जन की प्रोसेस को जब आप देखेंगे, तो लेदर कन्वर्जन की प्रोसेस सेल्फ एफर्ट को इंक्लूड करती है, मेहनत को इंक्लूड करती है। जितना आप मेहनत करोगे, उसको चमड़ी को निकालना, एनिमल की स्किन को निकालना, फिर उसे पानी में धोना, फिर उसको लेदर में कन्वर्ट करना, ये बहुत ज्यादा मेहनत को इन्वॉल्व करता है। आप जितना सेल्फ राइचसनेस को, सेल्फ एफर्ट को, सेल्फ मेहनत को, सेल्फ की मतलब आप जितना ज्यादा आपकी मेहनत है, उसको ये इंक्लूड करता है। तो परमेश्वर का वचन मेरे और आपसे ये बोलता है कि अपनी सेल्फ राइचसनेस को छोड़ करके, अपनी स्वयं की धार्मिकता को छोड़ करके, अपनी मेहनत को छोड़ करके, जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनोगे, उतना ज्यादा आप ब्यूटीफुल डेज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। अब आप बोलोगे कि यार पे तुम कैसे कह सकते हो कि मैं कुछ भी मेहनत ना करूं और सिर्फ मैं प्रभु यीशु मसीह की सुनूं। तो ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे और आपसे। जब हम देखते हैं गॉस्पेल में, जब हम इसे ट्रेस करते हैं, तो एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम हेमोरेजिंग सिंस 12 ईयर्स। और बाइबल मेरे और आपको बताती, जब आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको मिलेगा कि ये जो स्त्री थी, ये 12 वर्ष से इस लहू बहने के रोग से ये परेशान थी और ये पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और बाइबल हमको ये बताती है कि ये बहुत अच्छे से अच्छा उपचार कराई, अच्छे से अच्छे वैद्यों के पास गई, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास गई, बहुत ज्यादा मेहनत करी। 12 साल से ये सेल्फ राइचसनेस को कर रही थी, अपने सेल्फ के तरफ से जितना हो सकता था मेहनत करी। परंतु बाइबल बोलती है कि उसने अपनी सारी जीविका इन्वेस्ट कर दी, सारी सेविंग्स अपनी इन्वेस्ट कर दी, और उसके बावजूद उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसकी कंडीशन और वर्स्ट हो गई, उसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। तो इसका जो सेल्फ राइचसनेस का जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट ये था कि प्रेजेंटली वो स्त्री अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर चुकी थी, और सारी सेविंग्स इन्वेस्ट करने के बाद भी उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि वो स्त्री अपनी चंगाई को पाने के लिए तैयार हो गई। ऐसा क्या हुआ था कि वो स्त्री अपनी हीलिंग को पाने के लिए तैयार हो गई थी? बाइबल हमको बताती है, और वह यीशु की चर्चा सुनकर शमा यशुआ यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में पीछे से आई और उसके वस्त्र के आंचल को छू ली। नाउ वो जो स्त्री जो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी थी, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि वो अनुग्रह से भरा हुआ मैसेज रहा होगा। जो भी उस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना था, वो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को उसने सुना था। यदि वो स्त्री कुछ इस प्रकार की प्रीचिंग्स को सुनती, जो कि आज बहुत से लोग डिमांड वाली प्रीचिंग्स करते हैं। डिमांड वाली प्रीचिंग्स का मतलब होता है कि मतलब डिमांड आपके ऊपर है कि आपको अभी ऐसे करने की जरूरत है, आपको ऐसा करना है, आपको अपने जीवन को सुधारना है, आपको अपने चाल चलन को सुधारना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। वो स्त्री 12 वर्ष से ऑलरेडी यही काम कर रही थी। ऑलरेडी वो अपनी सारी जीविका इन्वेस्ट कर चुकी थी, सारा सेल्फ एफर्ट वो लगा चुकी थी। और यदि वो स्त्री कुछ इस प्रकार की प्रीचिंग सुनी होती यीशु के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह दंड देने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह मारने वाले हैं, यीशु मसीह पापी लोग को दूर से भगा देते हैं, वो किसी को अपने पास आने नहीं देते, यीशु मसीह हमेशा पीढ़ी पीढ़ी वो मारने वाले हैं, दंड देने वाले हैं, यदि इस प्रकार की वो प्रीचिंग को सुनती तो कभी उसके मन में विश्वास नहीं आती। परंतु इस स्त्री ने जो भी यीशु के बारे में सुना था, जो भी मैसेज सुना था, वो अनुग्रह से भरा हुआ मैसेज था। उस स्त्री ने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, जो स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आए, और इस पृथ्वी पर आ करके प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को गले लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बुलाने और उन्हें बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह वो है, जब वो भीड़ को देखे
तो उन पर तरस खाए, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चे चरवाहे हैं जो अपनी भेड़ों से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह वो हैं जो कोढ़ियों को गले लगाए और कोढ़ी शुद्ध हो गए। अंधों की आंखों को छुए वो देखने लगे, बहरों के कानों को छुए उनके कान खुल गए, मृतकों को प्रभु यीशु मसीह छुए, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी थी वो जीवित हो गए। जब इस यीशु मसीह के बारे में उस स्त्री ने सुना, उसके मन में विश्वास आया, उसके मन में फेथ अराइज हुआ, और वो उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को जब वस्त्र के आंचल को छुई, उसी वक्त वो यीशु मसीह के चंगाई को पाकर के हील हो गई। 12 साल उसने सेल्फ राइचियसनेस को किया। उसने 12 साल उसने अपनी सेल्फ एफर्ट को लगाया, चमड़े का धंधा जो कि रिप्रेजेंट करता है सेल्फ एफर्ट को। पर जब वो अपनी सेल्फ राइचियसनेस को छोड़ करके, अपनी सेल्फ की मेहनत को छोड़ करके, जब वो यीशु मसीह के बारे में तत्परता पूर्वक सुनी, जब वो हार्कन डिलीजेंटली शमा शमा यशुआ, तो उसने अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल डेज को उसने एक्सपीरियंस किया, ब्यूटीफुल डेज को अपनी लाइफ में उसने देखा। 12 साल वो डिफिकल्ट सीजन से होकर के गुजरी, पर जब वो यीशु के बारे में तत्परता पूर्वक सुनी, वो यीशु नहीं जो कि गलत, आज जो बहुत से लोग गलत तरीके से यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, उसने जब ग्रेस एंड ट्रुथ, अनुग्रह और सच्चाई वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सुना, उसी वक्त वो स्त्री हील हो गई। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब प्रीच करते हैं तो वो डिमांड कॉन्शियस होकर के प्रीच करते हैं कि अभी तुमको ये करना है, अभी तुमको वो करना है। परंतु जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। यीशु मसीह, बाइबल हमको बोलती, जब आप इब्रानियों में पढ़ेंगे तो बाइबल बहुत ही ब्यूटीफुली बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों में हमारे समान परखे तो गए, परंतु हर एक चीजों में निष्पाप निकले। प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली जानते हैं कि आज मैं और आप, हम किस कंडीशन से होकर के गुजर रहे हैं। आज भले ही आप बोल रहे अर्पित तुम प्रीच कर रहे हो, तुम मेरी कंडीशन को नहीं जानते कि मैं कितने डिफिकल्ट सीजन से होकर के गुजर रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं इस चीज को नहीं जानता कि आप कितने डिफिकल्ट सीजन से होकर के गुजर रहे हैं, पर ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह इस चीज को जानते हैं, क्योंकि वो सारी बातों में हमारे समान तो परखे गए, परंतु सारी बातों में वो निष्पाप निकले। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि नाइन नगर में जो विधवा थी, वो विधवा जिसका बेटा मर गया था, तो जब आप सोचिए कि यदि कोई फरीसी उसके घर में जाता, उस विधवा के घर में यदि कोई फरीसी जाता, तो वो फरीसी किस प्रकार से उस विधवा को बोलता कि स्त्री, वुमेन, सबसे पहले तो तुम ये देखो कि तुम्हारा पति मर गया, अब उसके बाद तुम ये देखो कि तुम्हारा बेटा भी मर गया। इसका ये मतलब है कि स्त्री, वुमेन, तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा पाप है और ये परमेश्वर की ओर से दंड है तुम्हारे लिए। परमेश्वर की मार तुमको पड़ रही है। स्त्री, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब तुम एक काम करो कि तुम राख पर बैठो, अपने सिर पर धूल डालो, टाट पहनो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। वो स्त्री ऑलरेडी टूटी हुई थी, पर बाइबल हमको बताती कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे आए, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री की कंडीशन को देखा। वो ऑलरेडी स्त्री टूटी हुई थी, उसका पति मर चुका था और उसका बेटा जो उसके जीवन का सहारा था वो भी मर गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुछ भी नहीं बोला। प्रभु उसकी स्थिति को देखे, उसकी कंडीशन को देखे और कंपैशन से मूव होकर के उसकी जो डेड बॉडी थी, प्रभु ने उसे छुआ और उसका बेटा जीवित हो गया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं जो एग्जैक्टली जानते हैं कि आज मैं और आप, हम किस सिचुएशन से होकर के गुजर रहे हैं, और प्रभु चाहते हैं कि हम आकोर की तरह से बाहर निकल करके हम परमेश्वर की करुणा और दया को, जैसे कि भजन संहिता 23 में लिखा है, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी, हम आकोर की तरह से निकल करके हम गुडनेस एंड मर्सी को, हम ब्यूटीफुल डेज को हम एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये जो है, ये 9वें अध्याय का आखिरी पद है, वर्स 43, प्रेरितों के काम। और इसके बाद प्रेरितों के काम 10वां अध्याय स्टार्ट होता है। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है, कैसरिया में, आपको दिख रहा होगा, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी पलटन का सूबेदार था। जो कुरनेलियुस था वो एक सूबेदार था और परमेश्वर का भय मानता था। अब हमारी बाइबल में जो सेंचुरियन है, जो सूबेदार है, उसको बहुत ही पॉजिटिव रूप में, बहुत ही अच्छे रूप में सूबेदार को रिप्रेजेंट किया गया है। जब हम गॉस्पेल से ट्रेस करते हुए आते हैं तो हमको सबसे पहला सूबेदार मिलता है जो कि रोमन सेंचुरियन था। ये जो रोमन सेंचुरियन था, जिसका सेवक बीमार था, इसने यहूदियों के लिए आराधनालय को भी बनाया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कि लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में आपको मिलेगा। जब आप कफरनहूम जाएंगे तो कफरनहूम में जो आराधनालय के खंडहर आप देखते हैं, मैं आपको शो करता हूं जल्दी से। ये आपको जो आराधनालय दिख रहा है,
ये आराधनालय जो है इसको वो सूबेदार ने, उस रोमन सेंचुरियन ने इस जो सिनेगॉग था, आराधनालय थे, इसको उस रोमन सेंचुरियन ने बनाया था। लूका 7वें अध्याय में आपको मिलेगा। और इस जो ये जो ओरिजिनल सिनेगॉग है ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर के प्रीच किए थे। तो ये जो आराधनालय है इसको उस रोमन सेंचुरियन ने बनाया था, और जो ओरिजिनल सिनेगॉग है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में। इसकी डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी मैं बना चुका हूं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आपको जाना है तो आप वहां पे विजिट करके इसे देख लीजिएगा। तो ये, और यही जो रोमन सेंचुरियन था ये आकर के बोलता है कि प्रभु और बाय द वे जो कि अभी मैं आपको बोला शैमा यशुआ, तो जब आप लूका 7 को पढ़ेंगे तो 7 अध्याय के पहले पद में ही आपको मिलेगा कि इस रोमन सेंचुरियन ने यीशु की चर्चा सुनकर, इसने भी यीशु मसीह के बारे में सुना और यीशु की चर्चा सुन करके वो लोगों को भेजता है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो प्रभु बोलते हैं मैं आकर के उसे चंगा कर दूंगा। तो बोला प्रभु मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मेरे पास भी सैनिक है, एक को बोलता हूं आ तो आता है, दूसरे को बोलता हूं जा, तू कह दे प्रभु मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने बोला मैंने सारे इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। तो ये एक रोमन सेंचुरियन था। उसके बाद जब हम आगे सेंचुरियन को देखते हैं बाइबल में, जब हम ट्रेस करते हैं तो हमको मिलता है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास जो रोमन सेंचुरियन था, जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है तो वो सेंचुरियन क्या बोलता है, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है, डेफिनेटली दिस इज द सन ऑफ गॉड। वो प्रभु यीशु मसीह को बोलता है ये परमेश्वर का पुत्र है। और फिर हमको एक और सूबेदार मिलता है, वो है कुर्नेलियुस, जो कि इटालियन रेजिमेंट का सेंचुरियन था। अब जैसे मैंने बोला कि हर एक बाइबल में नाम का और हर एक नंबर का बाइबल में स्पेशल सिग्निफिकेंस है। एंड बाय द वे अभी जो हम प्रेजेंट टाइम्स में हम अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम्स में बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम्स के लिए क्या परमेश्वर के वचन में आंसर्स हैं। ऑफ कोर्स हमारी बाइबल एक ऐसी अमेजिंग बुक है जो कि पास्ट में लिखी गई परंतु प्रेजेंट के आंसर्स को और फ्यूचर के आंसर्स को बाइबल इंक्लूड करती है। और ऑफ कोर्स जो कि आज के जो प्रेजेंट टाइम्स है इस पद में उस प्रेजेंट टाइम का आंसर दिया हुआ है। आपको नाम दिख रहा होगा कुर्नेलियुस, जैसे मैंने हाईलाइट किया है। कुर्नेलियुस जो नाम है ये नाम ना तो इब्रानी से आया है और ना ही ये नाम यूनानी से आया है। इट नीदर केम फ्रॉम हिब्रू नॉर फ्रॉम ग्रीक, पर ये जो नाम है कुर्नेलियुस ये एक लैटिन शब्द से आया है। उस लैटिन शब्द कॉरून से आया है। आपको स्क्रीन में आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कुर्नेलियुस, ये लैटिन शब्द कॉरून से आया है। कॉरून का मतलब होता है सिंग, सिंग इंग्लिश में होता है हॉर्न, और कॉरून लेउस का मतलब होता है विच पर्टेन्स टू क्राउन और हॉर्न, जो सिंग या मुकुट से संबंधित हो वो कहलाता है कुर्नेलियुस। तो कुर्नेलियुस जो है वो लैटिन शब्द कॉरून से आया है। कॉरून का मतलब होता है सिंग या हॉर्न, और कॉरून लेउस का मतलब होता है विच पर्टेन्स टू क्राउन या हॉर्न, जो कि सिंग या मुकुट से संबंधित है। और जो कि कोरोना वायरस, आप नाम सुने होंगे कोरोना वायरस, इसे क्यों कोरोना वायरस बोला जाता है? आप कोरोना वायरस को जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर उसके चारों तरफ सिंग निकले हुए हैं, हॉर्न निकले हुए हैं। आपको दिख रहा है हॉर्न, चारों तरफ हॉर्न निकले हुए हैं। और इस सिंग के कारण जो साइंटिस्ट हैं वो लैटिन शब्द कॉरून से, लैटिन वर्ड कॉरून से इसको नाम दिए कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ हॉर्न, बिकॉज ऑफ क्राउन। तो कुर्नेलियुस का मतलब होता है, लिटरली कुर्नेलियुस का मतलब होता है विच पर्टेन्स टू हॉर्न या विच पर्टेन्स टू कोरोना, जो सिंग या मुकुट से संबंधित हो। तो कुर्नेलियुस का मतलब होता है विच पर्टेन्स टू कोरोना। तो कोरोना जो कि आज हमारी प्रेजेंट जो कि वर्ल्डली सिचुएशन है कोरोना वायरस, इसका आंसर ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक चीज़ों के आंसर बाइबल में छिपे हुए हैं। जब हम उसे अनवेल करते हैं तो बाइबल हमको उस चीज़ों का आंसर देती है। तो कुर्नेलियुस जो था, बाइबल हमको बताती है कि कुर्नेलियुस भक्त था और परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था। और कुर्नेलियुस जो था वो यहूदी लोगों को दान दिया करता था और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। तो कुर्नेलियुस का भी एज अ सेंचुरियन उसको बहुत ही पॉजिटिव रूप में बाइबल में रिप्रेजेंट किया गया है। तो कुर्नेलियुस जो है, बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत कुर्नेलियुस को दर्शन देता है और परमेश्वर का स्वर्गदूत कुर्नेलियुस को बोलता है कि हे कुर्नेलियुस, तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंची है। अब देख, पतरस जो कि यीशु मसीह का डिसाइपल है वो ब्यूटीफुल डेज को एक्सपीरियंस कर रहा है याफा में, उसे तू अपने यहां बुला भेज।
और उसी में बाइबल जब हम नीचे पढ़ते जाते हैं तो बाइबल हमको बताती है कि पतरस जो कि ब्यूटीफुल डेज को एक्सपीरियंस कर रहा था याफा में बहुत दिनों से, पतरस याफा में वो अपनी छत पर जाता है प्रेयर करने के लिए। और जब पतरस छत के ऊपर जाता है प्रेयर करने के लिए तो पतरस को भूख लगती है और वो बेसुध हो जाता है। और फिर उसके बाद पतरस देखता है कि एक स्वर्ग आकाश खुला हुआ है, और आकाश खुला हुआ है और एक पात्र बड़ी चादर के साथ वो पृथ्वी पर नीचे आ रही, जो कि चारों कोनों से ऊपर में बंधी हुई है। और जब वो नीचे आती है तो पतरस उसमें देखता है कि उसमें पृथ्वी के हर एक प्रकार के चौपाए और जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। और पतरस आवाज सुनता है, हे पतरस उठ, मार और खा। पतरस बोलता है, प्रभु मैंने कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर परमेश्वर की आवाज आती है कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध ना कह। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध ना कह। और बाइबल हमको बताती है कि यह चीज 3 बार होती है। नंबर 3, मैंने बोला बाइबल में हर एक नाम का और हर एक नंबर का विशेष सिग्निफिकेंस होता है, स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। नंबर 3 पतरस के जीवन के लिए बहुत विशेष अहमियत रखता है, बिकॉज 3 times पीटर डिनाइड नोइंग जीसस बाय स्वेयरिंग एंड कर्सिंग। 3 बार पतरस प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है कि मैं इसे नहीं जानता। और 3 बार जो परमेश्वर की ओर से प्रोविजंस आती हैं कि पतरस इसे खा, 3 बार पतरस उसको डिनाई कर देता है, पतरस उसका इनकार कर देता है। और ऑफ कोर्स ये हम यदि हम लॉजिक लगाएं तो पहली बार जब पतरस ने डिनाई किया कि प्रभु मैं इसे नहीं खा सकता, क्यों मैं शुद्ध नहीं खा सकता, फिर परमेश्वर की ओर से प्रोविजन आया। इस प्रकार से 3 बार हुआ तो 3 बार पतरस ने डिनाई किया। उसी में बाइबल को जब हम आगे पढ़ते हैं तो बाइबल हमको बताती है कि पतरस जब इस दर्शन का इंटरप्रेट कर ही रहा था तब पवित्र आत्मा ने पतरस को बोला कि पतरस 3 मनुष्य तेरी खोज में है। अगेन नंबर 3, पर इस बार जो नंबर 3 है यह फिर से पतरस के जीवन के लिए विशेष अहमियत, स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। क्यों? क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि यह नंबर 3 पतरस की कॉलिंग को रिप्रेजेंट करती है। ऑन द शोर ऑफ सी ऑफ गलीली, गलील झील के किनारे में उस स्थान को बोला जाता है प्राइमेसी ऑफ पीटर। यूहन्ना 21 में 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने बोला, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। प्रभु ने बोला, मेरी भेड़ों को चरा। और फिर प्रभु ने बोला, मेरे मेमनों को चरा। तो इस प्रकार से 3 बार प्रभु ने पूछा। तो ये पतरस की डेस्टिनी और पतरस की कॉलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 मनुष्य आते हैं और पतरस उनके साथ याफा पोर्ट से कैसरिया को जाता है। और ये बहुत ही सुंदर आयरनिकली है योना की स्टोरी से, क्योंकि जब हम योना की स्टोरी को देखते हैं तो बाइबल हमको बताती है कि योना की स्टोरी में, बाइबल मेरे और आपको बताती है कि योना की स्टोरी में सेम याफा पोर्ट से ही, याफा से ही योना स्पेन के लिए शिप ले लेता है। निनवे को छोड़ करके वो स्पेन चले जाता है। परंतु जब हम यहां पे देखते हैं कि पीटर अपनी कॉलिंग को पा करके, अपनी डेस्टिनी को पा करके पतरस याफा को जाता है, याफा से कैसरिया को जाता है। और जब पतरस याफा से कैसरिया को जाता है कुरनेलियुस के घर, और कुरनेलियुस का घर, कुरनेलियुस के नाम का मतलब आपने देखा, विच पर्टेन्स टू क्राउन और कोरोना, विच पर्टेन्स टू कोरोना। तो कोरोना के घर में, लिटरली कोरोना के घर में जब पतरस जाता है तो कुरनेलियुस सारी बातों को बताता है, अपनी दर्शन की बातों को। और फिर वहां पर पतरस अपना मुंह खोल करके प्रीचिंग स्टार्ट करता है। और पतरस वहां पे प्रीच करता है कुरनेलियुस के घर में परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था कि वह भलाई करता हुआ फिरा, और जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाउ गॉड anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Spirit and power, that he went about doing good and healing all who were oppressed by the demon, who were oppressed by the devil। तो पतरस कुरनेलियुस के घर में इन द हाउस ऑफ कोरोना पतरस इस चीज को प्रीच कर रहा है, इस चीज को पतरस प्रचार कर रहा है कि जो सिकनेसेस हैं, जो इन्फर्मिटीज हैं, जो वायरसेस हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो इस चीज को प्रीच करते हैं, बहुत से रीजन देते हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये परमेश्वर की ओर से है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पास स्वर्ग में आपको देने के लिए गंदी वस्तुएं नहीं है, ये वायरस, बीमारी और तकलीफें जैसी, नहीं, बिल्कुल नहीं।
आज बहुत से लोग इसी प्रकार से प्रीच करते हैं कि ये वायरस परमेश्वर की ओर से है, ये बीमारी परमेश्वर की ओर से, ये ब्लैक फंगस परमेश्वर की ओर से। नहीं, बाइबल स्पष्ट बोलती है, और परमेश्वर इसे पतरस इसे कहाँ प्रीच कर रहा है? इन द हाउस ऑफ कुरनेलियुस, कि ये जो परेशानी है, ये जो वायरसेस हैं, ये डिजीजेस हैं, ये शैतान के सताए हुए हैं। इट इज फ्रॉम सैटन। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह उन हर एक लोगों को हील कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उन हर एक लोगों को चंगा करते हुए फिर रहे हैं। आज अब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं यीशु मसीह के शब्दों में आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ, यूहन्ना 10:10। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि चोर किसी और कारण से नहीं आता, परंतु चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए और घात करने के लिए आता है। आज आप अपनी लाइफ में देखिए, आपकी हेल्थ चोरी हो चुकी है, आपके जीवन से जॉय चोरी हो चुका है, आप फाइनेंशियली ब्रेक डाउन हो चुके हैं। ये प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं, ये वो चोर कर रहा है, ये वो शैतान कर रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं आया हूं कि तुमको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। आई हैव कम दैट यू माइट हैव लाइफ and have it more abundantly। तो जब हम गॉस्पेल को ट्रेस करते हैं कि किस प्रकार से जो सिकनेसेस, इन्फर्मिटीज और डिजीजेस और परेशानी जो कि शैतान के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई गई, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को हील करते हुए फिरे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करते हुए फिरे। जब हम गॉस्पेल में इसे ट्रेस करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुली ये मेरे और आपको देखने के लिए मिलती है। बाइबल मेरे और आपको बताती, जब हम गॉस्पेल में जब हम इसे ट्रेस करते हैं तो बाइबल में हमको पता चलता है कि जब रिदम ऑफ ग्रेस, प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी भी जगह पे ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी पहुंच गए या देरी में पहुंच गए। नहीं, राइट टाइम एट द राइट प्लेस एट द राइट थिंग। प्रभु यीशु मसीह हर एक जगह पे राइट टाइम पे पहुंचे। जब प्रभु यीशु मसीह ने सरमन ऑन माउंट को प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट किए, मत्ती 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे। उनको पता था कि एक खोई हुई भेड़ मेरा इंतजार कर रही है। रिदम ऑफ ग्रेस में प्रभु यीशु मसीह मूव हुए, क्योंकि वो लोग जो थे शैतान के सताए हुए थे, कोड़ के द्वारा, बीमारी के द्वारा, नाना प्रकार की चीज़ों के द्वारा वो लोग शैतान के द्वारा सताए हुए थे। और पतरस इन द हाउस ऑफ कोरोना के घर में, कुरनेलियुस के घर में इसी चीज़ को पतरस प्रीच कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह भलाई करता हुआ फिरा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे उतरे तो एक लेपर, एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। और उस वक्त में जो कोढ़ी होते थे, जब आप कोढ़ी के लाइफ को देखेंगे, जब आप लेपर के जीवन को देखेंगे, तो लेप्रोसी एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसा बीमारी है कि यदि कोई शुद्ध व्यक्ति है, जो कि साफ व्यक्ति है, यदि वो शुद्ध व्यक्ति कोई कोढ़ी के कांटेक्ट में आ जाए तो ये जो शुद्ध व्यक्ति है ये अशुद्ध व्यक्ति बन जाएगा। इसलिए जो लेपर्स रहते थे उनको सोसाइटी से, कम्युनिटी से, पब्लिक प्लेस से उन्हें अलग रखा जाता था, उन्हें पहाड़ों पर, गुफाओं में अलग रखा जाता था। और यदि मैं आज के प्रेजेंट शब्द का उपयोग करूं तो लेपर्स को क्वारंटीन करके गुफाओं में या पहाड़ों में रखा जाता था। तो ये लेपर बहुत दिनों से पहाड़ों पर था, उस गुफाओं में, उस पत्थर की स्लेब्स में ये छिपा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह जब वहां पे आए तो ये लेपर को पूरी तरीके से पता था कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही मुझे शुद्ध कर सकते हैं। पर उस लेपर को डाउट था कि क्या प्रभु अपनी महान पावर को, अपनी ग्रेट पावर को मुझ तुच्छ के ऊपर, मुझ लेपर के ऊपर, मुझ अयोग्य व्यक्ति के ऊपर उपयोग करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक खासियत है कि प्रभु यीशु मसीह सिनर्स को बहुत प्रेम करते हैं, और जो लोग अनवर्दी हैं, जो अयोग्य लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको गले से लगाते हैं। प्रभु ने स्पष्ट बोला, वैद्य बीमारों के लिए होता है, मैं अच्छे भलों को नहीं, परंतु मैं अयोग्य लोगों को, पापियों को मैं बचाने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रेयर्स का एक्सीडिंगली, एबंडेंटली, अबव ऑल, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रेयर का आंसर देते हैं। उस कोढ़ी ने मांग की, प्रभु यदि तू चाहे, प्रभु ने उसे टच किया। अब आप सोचिए कि कितने दिनों से वो लेपर अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने माता पिता से, अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से, कितने सालों से वो दूर था, कितने सालों से वो अनटच था। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे टच किया होगा, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि उसको रियलाइज हो गया होगा कि कोई तो है जो मेरी चिंता करता है, कोई तो है जो मुझसे प्रेम करता है, कोई तो है जिसको मेरी चिंता है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो जब उस लेपर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब उस लेपर को छुआ, उस लेपर को परमेश्वर के प्रेम का एहसास अपने जीवन में हो गया। एंड नाउ वॉच दिस, जब कोई शुद्ध व्यक्ति, कोई कोढ़ी वाले व्यक्ति को, जब लेपर वाले को, जब कोई लेप्रोसी से जो सफ़र कर रहा है, अनक्लीन को छूता है, तो जो शुद्ध है वो अशुद्ध हो जाता।
बट नॉट इन द केस ऑफ जीसस। जीसस द क्लीन, प्रभु यीशु मसीह जो शुद्ध हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उस लेपर को छुए, जीसस द क्लीन टचेस द लेपर अनक्लीन, द अनक्लीन बिकम्स क्लीन। वो लेपर जो है, जो अशुद्ध था, वो शुद्ध हो गया। तो यहां पे कुछ इस प्रकार से है कि जब प्रभु ने उस लेपर वाले व्यक्ति को छुआ, उस कोढ़ी को छुआ, तो जो उस कोढ़ी में था वो यीशु में नहीं गया, परंतु जो यीशु मसीह में था वो उस कोढ़ी में गया और वो कोढ़ी शुद्ध हो गया। परफेक्ट टाइमिंग यीशु मसीह की देखिए कि मत्ती 8 में बाइबल हमको बताती, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। तो जब वो भीड़ यीशु मसीह के पास आई, उन्होंने एक नए व्यक्ति को यीशु मसीह के पास देखा। राइट टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने उसे हील कर दिया। फिर उसके बाद जब हम आगे देखते जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास वो रोमन सेंचुरियन आता है और रोमन सेंचुरियन आकर के बोलता है, प्रभु मेरा सेवक बीमार है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। प्रभु ने बोला, मैंने सारे इस्राएल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। फिर उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह एक पूरा समय लेते हैं शिप में, अपनी नाव में बैठ करके गिदरेनियों के देश में जाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसे चरवाहा हैं, एक ऐसे शेफर्ड हैं जिनकी शेफर्डिंग में एक भी भेड़ नहीं खो सकती। जब प्रभु यीशु मसीह ने खोई हुई भेड़ का दृष्टांत बताया, उसकी एक लाइन मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। प्रभु ने बोला कि तुम में से जब खोई हुई भेड़ का दृष्टांत प्रभु ने बताया, एक चरवाहा जिसके पास 100 भेड़ है, तुम में से कौन ऐसा जिसकी एक भेड़ खो जाए तो 99 को छोड़ करके उस एक के पीछे जाए। और ये वाली लाइन जो प्रभु ने बोला, और तब तक उसे खोजे जब तक उसे ना पा जाए, तब तक उसे खोजे जब तक उसे ना पा जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उस डिमोनाइज्ड मैन को, जो कि गिदरेनियों के देश में था, प्रभु ने उसे तब तक खोजा जब तक प्रभु यीशु मसीह उसे नहीं पा गए, और प्रभु यीशु मसीह उसे हील किए। ये शैतान के सताए हुए थे, जो कि बाइबल में दिया हुआ है, ये शैतान के सताए हुए थे। ये सारे लोग जो कि हम गॉस्पेल में अभी ट्रेस कर रहे हैं, हम ये शैतान के सताए हुए थे। ये ऑपरेशन जो थी, ये परेशानी थी, कोड़ थी, बीमारी थी, वायरस, ये प्रभु की ओर से नहीं था, ये शैतान की ओर से था। परंतु प्रभु किस प्रकार से उन्हें हील करते हुए, उन्हें चंगा करते हुए फिरे। प्रभु ने जब गिदरेनियों के देश में उसे चंगा किया, उस एक के लिए प्रभु ने पूरा समय लिया। प्रभु वापस आए, याईर नामक एक व्यक्ति आकर के बोला, प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, मेरे घर चल। प्रभु ने उसे पूरा समय दिया। प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए, और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए तो एक स्त्री पीछे से आकर के उसके वस्त्र के आंचल को छू ली। प्रभु ने उस स्त्री को पूरा समय दिया, परफेक्ट टाइम, प्रभु का रिदम ऑफ ग्रेस में प्रभु मूव हुए। प्रभु ने उस स्त्री को पूरा समय दिया और प्रभु ने बोला, डॉटर योर फेथ हैज मेड यू वेल, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और ये पहली स्त्री थी जिसको प्रभु ने डॉटर बोला, बेटी बोला। और जब प्रभु ने उसे हील किया, कोई आकर के बोला, याईर गुरु को कष्ट ना दे, तेरी बेटी अब मर गई है। यदि हम उस प्लेस में रहते यीशु की जगह पे, तो हम ऑफ कोर्स हम पैनिक हो जाते, हम वरी हो जाते, हम डर जाते, घबरा जाते। पर प्रभु यीशु मसीह परफेक्ट काम, परफेक्ट प्रभु यीशु मसीह रिलैक्स्ड, याईर मत डर, केवल विश्वास रख। और यीशु मसीह को सिर्फ एक शब्द बोलने की आवश्यकता पड़ी, इब्रानी में, कुमी, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो लड़की शुद्ध हो गई, वो लड़की वो लड़की जो मर गई थी वो जीवित हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से रिदम ऑफ ग्रेस में वो मूव हुए, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उसे प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करते हुए फिरे। गॉस्पेल्स में बहुत ढेर सारी स्टोरी है जिसे शेयर करने का भी मेरे पास टाइम नहीं है। आप उसे टाइम निकाल करके ज़रूर पढ़िए कि किस प्रकार से प्रभु का हार्ट जो है वो रिवील हुआ है, प्रभु का मन जो है वो प्रकट हुआ है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट is the same yesterday, today and forevermore। जो प्रभु यीशु मसीह गॉस्पेल्स में उन लोगों के लिए किए, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी करने के लिए तैयार हैं। आज इस प्रेजेंट टाइम्स में चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ढेर सारे डेंजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, नाना प्रकार के रूप में। आज बहुत सारे ब्लैक फंगस के रूप में, कोविड-19 सेकेंड वेव के रूप में, और बहुत ढेर सारे न्यू वायरस, न्यू डिजीज और नए नए प्रकार की आज डेंजर्स चारों ओर आज इस संसार में आ रही है। तो बाइबल हमको बोलती है कि जब डेंजर्स इंक्रीज हुई, परमेश्वर की प्रोटेक्शन सुपर अबाउंड हो गई अपने बिलवेड्स के लिए, अपने प्रियो के लिए। सुपर अबाउंड के लिए जो बाइबल हमको ग्रीक वर्ड देती है, वो ग्रीक वर्ड है हुपर पुरुसियो। हुपर पुरुसियो, पुरुसियो जो शब्द है ये ऑलरेडी, पुरुसियो का मतलब होता है ओवरफ्लोइंग, एबंडेंटली, एक्सीडिंगली, ये पुरुसियो का मतलब होता है। पर जो ग्रीक वर्ड है उसमें हुपर आगे में लगा हुआ है, तो हुपर का मतलब होता है मोर देन एक्सीडिंगली, मोर देन ओवरफ्लोइंग, मोर देन एबंडेंटली। तो जब डेंजर्स चारों तरफ इंक्रीज हुई तो परमेश्वर की प्रोटेक्शन अपने प्रियो के लिए सुपर अबाउंड हो गई है। आज मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि भजन संहिता 91 जो है ये आज हमारे प्रेजेंट टाइम्स के लिए लिखा गया है।
और आज भजन संहिता 91 को जब हम देखते हैं तो उसमें एवरी काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन, हर एक प्रकार के प्रोटेक्शन भजन संहिता 91 में कवर्ड अप हैं। और जब हम भजन संहिता 91 को देखते हैं तो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे प्रभु यीशु मसीह का और उनकी प्रोटेक्शन का फ्रेश रेवलेशन है। तो अभी मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं पूरी प्रोटेक्शन के ऊपर टच करूं, पर हम एक प्रोटेक्शन के ऊपर ज़रूर टच करेंगे और वो है 911। भजन संहिता 911 आप सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इमरजेंसी नंबर है 911। तो इमरजेंसी नंबर 911 हमको बताता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। यहाँ पे हिब्रू वर्ड इब्रानी शब्द आया है यशाब, जिसका मतलब होता है टू सिट डाउन एंड टू रेस्ट एंड टू रिलैक्स। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो ऐसा कोशिश करते हैं, जिनके एक्शन से ऐसा लगता है कि अभी हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन में नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, आज बहुत से बिलीवर्स जो हैं, विश्वासी जो हैं, वो ऐसा मानते हैं कि अभी भी हमको बहुत बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, अभी भी हमको 10-10 घंटा प्रेयर करने की आवश्यकता है कि एक दिन हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में पहुंचेंगे। नहीं, ये हमारे सेल्फ एफर्ट के द्वारा नहीं है, हम ऑलरेडी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्यों के द्वारा। तो आज हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम एक दिन सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई में हम पहुंचेंगे, हम ऑलरेडी सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई में हैं। बाइबल हमको बोलती है इब्रानियों उसके 10वें अध्याय और उसके 19 और 20 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां पे बाइबल बोलती है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, द न्यू एंड लिविंग वे से पवित्र स्थान में, होली ऑफ होलीज में प्रवेश करने का हियाव हुआ है, जो यीशु मसीह ने उस पर्दे अर्थात अपनी देह में से होकर, अपनी बॉडी में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। जब आप परमेश्वर के मंदिर को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो सबसे पहले आउटर कोर्ट था, जहाँ पे ब्रॉन्ज ऑल्टर रखा हुआ था, 4 कॉर्नर्ड ब्रॉन्ज ऑल्टर जिसमें पाप बलि किया जाता था। उसके बाद था पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान के बाद था एक पर्दा, एक वेल था, और वेल के बाद था पवित्रों का पवित्र स्थान, जिसको इब्रानी में बोला जाता है कदोश कदोशिम, सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। और वहां पे परमेश्वर की शकायना ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा वहां पे ड्वेल करती थी। और वहां पे था वाचा का संदूक, और वाचा के संदूक का जो सेंटर प्लेस था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मर्सी सीट और इब्रानी में बोला जाता है किपोरेथ, उस किपोरेथ के ऊपर 2 करूब पंख फैलाए हुए थे, वो कहलाता है सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। और उसी किप्पोरेथ के ऊपर, मर्सी सीट के ऊपर वर्ष में एक बार जो महायाजक होते थे वो मेमने के लहू को छिड़का करते थे, जिसको इब्रानी में बोला जाता है यौम किप्पुर, और इंग्लिश में बोला जाता है डे ऑफ एटोनमेंट, हिंदी में बोला जाता है प्रायश्चित का दिन। तो प्रायश्चित के दिन में वो महायाजक हाई प्रीस्ट उस सीक्रेट प्लेस के ऊपर, उस किप्पोरेथ के ऊपर लहू को छिड़का करते थे, और उस किप्पोरेथ के ऊपर यीशु मसीह का लहू, द इटर्नल ब्लड ऑफ जीसस, हमारे लिए छिड़का गया। इसलिए उसे बाइबल न्यू एंड लिविंग वे बोलती है। बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह की बॉडी जो है उसको बाइबल पर्दा बोली। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, यीशु मसीह की देह जो कि पर्दा है, इब्रानियों 10:20 में आपको मिलेगा, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला फिनिश्ड, पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा 2 भाग में फट गया। तो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी क्रूस में फाड़ी गई कि आज हम सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई में हम प्रवेश करें। जब मरियम मगदलिनी जो कि एक जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, वो भी शैतान के द्वारा सताई हुई थी, मरियम मगदलिनी के पास एक ऐसी वुमेन थी जिसने प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले उनकी रिजरेक्टेड बॉडी में, उनके रिजरेक्शन फॉर्म में मरियम मगदलिनी ने यीशु मसीह को देखने का प्रिविलेज पाया। जब मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह के कब्र में घुसी, तब मरियम मगदलिनी ने परम प्रधान के छाए हुए स्थान को देखा। मरियम मगदलिनी ने सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई को देखा। जब मरियम मगदलिनी यीशु मसीह के कब्र में घुसी गार्डन टुम में, तो उसने देखा कि 2 स्वर्गदूत, एक सिरहाने की ओर और एक पैताने की ओर, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, 2 करूब बैठे हुए थे, द पिक्चर ऑफ द आर्क ऑफ द कवनेंट, और बीच में यीशु मसीह की जहां पे बॉडी रखी हुई थी। लिटरली इसका ये मतलब है कि 2 करूब बैठे हुए हैं और बीच में यीशु मसीह का लहू शेड किया, यीशु मसीह का लहू छिड़का हुआ है। तो आज हम ये कोशिश नहीं कर रहे कि एक दिन हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेंगे, नहीं, हम ऑलरेडी सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई में है। हमारा काम है उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना, टू सिट डाउन, टू रेस्ट
and to relax in the secret place of the Most High. बाइबल हमको बताती कि जब इसराइली मिस्र देश में थे और जब पहलौठों की मृत्यु होने वाली थी, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि एक इब्री बच्चे ने भी, एक जूइश फर्स्ट बॉर्न ने भी अपने पिता से पूछा होगा कि अब्बा, क्या वो आज का दिन है कि आज मेरी भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि डिस्ट्रॉयर जो है, मारने वाला जो है, वो बाहर पहलौठों को मारने के लिए निकला हुआ है और मैं भी अपने घर घराने का, अपने परिवार का मैं पहलौठा हूं। तब उस इब्री पिता ने उसे जवाब दिया होगा, नहीं बेटा, इस चीज को ध्यान से समझो कि बेटा, हम मिस्र में तो हैं पर हम मिस्र के नहीं हैं। वी आर इन द इजिप्ट बट वी आर नॉट ऑफ द इजिप्ट। और ये जो प्लेग है, ये जो डिस्ट्रॉयर मारने के लिए निकला है, ये इजिप्शियंस के लिए निकला है। वी बिलोंग्स टू द गॉड मोस्ट हाई, हम परमेश्वर के हैं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने, इन द सेम वे, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए प्रेयर की। अपनी हाई प्रीस्टली प्रेयर में प्रभु यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर पिता से, हे पिता, मैं ये नहीं कहता कि संसार से इन्हें उठा ले, पर ये कहता हूं कि इस संसार में उस दुष्ट से, वो दुष्ट जो आज वायरस फैला रहा है, जो ब्लैक फंगस फैला रहा है, जो कि नाना प्रकार के तरीकों से परमेश्वर के लोगों को ऑप्रेस्ड कर रहा है, सता रहा है, परेशान कर रहा है, प्रभु ने बोला उस दुष्ट से इनकी रक्षा कर, क्योंकि पिता जैसे मैं इस संसार का नहीं, वैसे वे भी, मैं और आप, हम इस संसार के नहीं हैं। तो हम इस संसार में तो हैं पर हम संसार के नहीं हैं। वे बिलोंग्स टू द गॉड मोस्ट हाई। और ये जो वायरसेस हैं, ये वर्ल्ड के लिए है, इट इज़ नॉट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। तो ये हमारे क्लोज आएगी पर हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो बाइबल हमको बताती है कि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं। हमारा काम है परमेश्वर की प्रोटेक्शन में रेस्ट करना और रिलैक्स करना। आज बहुत से भाई बहन हैं जो कि आज इस प्रेजेंट की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर बहुत ढेर सारी चीज़ें एक साथ काम करती है, परंतु वहीं पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला सरमन ऑन माउंट में, मत्ती रची सुसमाचार 6वें अध्याय की 31 पद में प्रभु ने बोला, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। आज लोग चिंता कैसे करते हैं? जब आप अपने मुंह से कहते हैं, जब आप अपने मुंह से इस बातों को, सारी चिंता की बातों को कहते हैं। प्रभु ने बोला इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सारी चीज़ों के पीछे जाते हैं। यदि आप अपनी बाइबल रखें तो अन्य जाति में देखिए स्टार बना हुआ है और फुट नोट में देखिए तो नीचे में लिखा हुआ है संसार के लोग, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार के लोग इन सारी चीज़ों के पीछे जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। नाउ प्रभु यीशु मसीह के एक एक शब्द बहुत ही पावरफुल और बहुत ही लविंग वर्ड्स हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के वर्ड्स। परमेश्वर पिता हमेशा यीशु मसीह के परमेश्वर पिता हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा स्वर्गीय पिता। अपनी बाइबल में उसे मार्क करके रखिए कि जब भी आपको किसी प्रकार की चिंता हो तो इस चीज़ को जानिए कि आपके अब्बा पिता को आपकी चिंता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुमको इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। नाउ परमेश्वर के राज्य का मार्था थी, बाइबल हमको बताती है कि वो हर एक काम को कर रही थी, सेल्फ एफर्ट लगा रही थी, वो भी सेवा कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, उसको नाना प्रकार की चिंता थी। और बाइबल हमको बताती है मार्था सेवा करते करते घबरा गई और कहने लगी सेम चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने सरमन ऑन माउंट में बोला, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। मार्था सेवा करते करते घबरा गई और कहने लगी। आप चिंता को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। आज बहुत से फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे जो नाना प्रकार की चिंता से वरी रहते हैं, और उनकी चिंता किस प्रकार से फूटती है? जब अपने परिवार वाले लोगों के ऊपर वो डांटते हैं, उनके ऊपर चिंता को बोल करके डांटते हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। प्रभु बोल रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। तुम एक चीज को करो जो कि जरूरी है, बाकी मैं संभाल लूंगा। प्रभु ने बोला मार्था मार्था यू आर वरीड एंड ट्रबल्ड अबाउट मैनी थिंग्स। मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। और चिंता के लिए जो ग्रीक वर्ड वहां पे आया है वो ग्रीक वर्ड है मरीमानो या मरीमा। और ये सेम ग्रीक वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला मत्ती 6:31 में, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना
सेम ग्रीक वर्ड मरीमा, जिसका मरीमा का मतलब होता है डिस्ट्रैक्टेड। तो आज बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो एनिमी है, वो इसी प्रकार से प्रभु के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, पर प्रभु के लोगों को उनके मार्ग से हटा देता है कि वो मार्ग से हट करके वो एक ज़रूरी चीज़ को ना कर पाएं। आज आपको क्या करना है जो कि मरियम ने किया था। प्रभु यीशु मसीह ने जो मरियम ने किया, प्रभु ने बोला उसने उस उत्तम भाग को पा लिया है, उस उत्तम भाग को मरियम ने पा लिया है। मैरी हैज़ चूजन द गुड पार्ट, प्रभु ने बोला शी हैज़ चूजन द गुड पार्ट। और मरियम क्या कर रही थी? यीशु के चरणों में बैठ करके यीशु मसीह के बारे में सुन रही थी। शी वॉज हियरिंग जीसस, जो कि अभी हमने देखा पतरस किस प्रकार से ब्यूटीफुल डेज को एक्सपीरियंस कर रहा था, तत्परता पूर्वक यीशु मसीह की सुनना। पतरस ब्यूटीफुल डेज को एक्सपीरियंस कर रहा था, क्षमा क्षमा। तो आज आज परमेश्वर का वचन हमको यही बोलता है कि आज हम भले ही आकोर की तराई में हैं, हम वैली ऑफ शेडो ऑफ डेथ में हैं, इसमें भी हम ब्यूटीफुल डेज को हम एक्सपीरियंस करेंगे जब हम यीशु की प्रोटेक्शन में बैठ करके। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम एक दिन परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जाएंगे। नहीं, हम ऑलरेडी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में है। हमारा काम है उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठ करके, रेस्ट करके यीशु मसीह के बारे में सुनना। यहां पे दो शमौन है, क्षमा क्षमा। तत्परता पूर्वक हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना है कि हम प्रभु यीशु मसीह से पूरी तरीके से भर जाएं। परमेश्वर पिता इस मैसेज के द्वारा आप में से एक एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवें। प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत ही सुंदर समय है। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, गॉड सो लव द वर्ल्ड। वो जो शब्द है सो, वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है। परमेश्वर ने मेरे और आपसे ऐसा प्रेम किए कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिए। तो यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में अपना पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर के रूप में रिसीव नहीं किया है, तो आज आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप उस डाकू के समान आप एश्योरेंस पाना चाहते हैं, देखिए वो डाकू जो क्रूज पर था, जीवन भर उसने गलत काम किया, जीवन भर उसने डकैती की, अपराध किया, पर क्षण मात्र में अपनी आखिरी सांसों में उसने यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उस डाकू के मुंह से जो पहला शब्द निकला, प्रभु, लॉर्ड, और जब उसने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किया, प्रभु ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यदि आज आप चाहते हैं, ये एश्योरेंस आप पाना चाहते हैं कि आज यदि मैं पृथ्वी को कूच करके जाऊं तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की गोद में जाऊं स्वर्गीय स्थानों में, तो यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, तो मेरे पीछे आप प्रेयर करिए और यीशु मसीह को अपनी लाइफ में एज योर लॉर्ड एंड एज योर सेवियर रिसीव करिए। प्रे आफ्टर मी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया और जिनमें कोई पाप नहीं था, मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह पापी बन गए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए मारे तो गए, बलिदान तो हुए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह वो जीवित हैं और आपकी दाहिनी ओर विराजमान है, और मैं यीशु में हूँ। प्यारे पिता, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता, आप में से हर एक लोगों को जो कि मेरे आवाज़ के अंदर में है, आप में से हर एक लोगों को परमेश्वर पिता इस हर एक प्रकार के कोविड-19 के वायरस से, ब्लैक फंगस से, हर एक डेंजर से, हर एक बहेलिए के जाल से, हर एक खतरों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करें। परमेश्वर पिता आपको कीप करें, आपको संभाल करके रखें और आशीष देवें कि परमेश्वर पिता में आपका विश्वास और आगे बढ़ता चला जाए। और जैसे कि पौलुस ने कुलुसियों की कलीसिया को कहा, वैसे ही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भले ही हम शारीरिक तौर पर हम दूर हैं, हमारी फिजिकल गैदरिंग चर्च में नहीं हो रही है, भले ही हम शारीरिक तौर पर दूर हैं, मैं तुम्हारे पास नहीं हूं शारीरिक तौर पर आत्मिक तौर पर हम एक साथ जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से अभी हम आत्मिक तौर पर इस ऑनलाइन मीडियम के द्वारा जुड़े हुए हैं।
तो मैं शारीरिक भाव से तुम्हारे दूर हूँ, तुमसे दूर हूँ, पर आत्मिक भाव से मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास को प्रभु में बढ़ता हुआ देख करके मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं आपके विश्वास को जो प्रभु में बढ़ रहा है उसे देख करके मैं आनंदित होता हूँ। सो परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करें, आपको कीप करें, आपका विश्वास सदा प्रभु में आगे बढ़ता चला जाए। हमेशा सुनो तो प्रभु यीशु मसीह की सुनो, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को सुनो और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाइए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।